कहते हैं कि कभी-कभी सबसे ज्यादा शोर खामोशी में होता है। मेरी कहानी एक ऐसी ही खामोशी से शुरू होती है। एक ऐसी खामोशी जो हर रात ठीक एक ही वक्त पर एक अजीब सी आवाज से टूट जाती थी। मैं इस बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर रहता हूँ और मेरे ठीक नीचे वाला जो फ्लैट था वो पिछले 6 महीनों से पूरी तरह खाली था। उस पर ताला लगा हुआ था, कोई आता जाता नहीं था, बिल्कुल वीरान। तो एक रात की बात है, घड़ी में शायद 1 बज रहा होगा। बाहर एकदम सन्नाटा था और फिर ठीक उसी वक्त मैंने वो आवाज सुनी। आवाज मेरे ठीक नीचे वाले फ्लोर से आ रही थी, उसी खाली फ्लैट से। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत भारी चीज फर्श पर घसीट रहा हो। एक धीमी, लंबी और बहुत परेशान कर देने वाली आवाज। तो मेरा पहला ख्याल क्या था? यही कि शायद कोई नया किराएदार आया होगा। होता है, लोग देर रात को अपना सामान शिफ्ट करते हैं। मैंने खुद को समझाया, हाँ यही होगा। अगली सुबह मुझसे रहा नहीं गया। मैं नीचे गया और गार्ड से पूछा। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं पागल हूं। बोला, नहीं साहब, वो फ्लैट तो महीनों से खाली पड़ा है। और बस उसी एक पल में मेरे अंदर जैसे कुछ ठंडा पड़ गया। एक बेचैनी जो शुरू हो चुकी थी। अगर फ्लैट सच में खाली था तो फिर वो आवाज किसकी थी, कहां से आ रही थी? ये सवाल मेरे दिमाग में किसी कीड़े की तरह घूमने लगा। इस पूरी बिल्डिंग में बस मैं था और मेरे नीचे वो बंद पड़ा वीरान घर। अगली रात फिर से ठीक 1 बजे वही आवाज, पर इस बार वो और तेज थी और ज्यादा साफ। ऐसा लगा जैसे वो मेरे और करीब आ गई हो। अब मुझे बिल्कुल साफ समझ आ रहा था, ये कुर्सी की आवाज थी। एक लकड़ी की कुर्सी। कोई उसे जमीन पर खींच रहा था और फिर एक झटके से रोक रहा था। घिसस ठक, घिसस ठक। बस बहुत हो गया। इस बार मैं अपनी बालकनी में गया। कांपते हुए मैंने नीचे झांका। उस फ्लैट की खिड़कियों में सिर्फ अंधेरा था, घुप अंधेरा। कोई लाइट नहीं, कोई परछाई नहीं, कुछ भी नहीं। तीसरी रात। मेरा डर अब मेरे काबू से बाहर था, लेकिन मुझे जानना था, बस एक ही तरीका था, नीचे जाना और अपनी आंखों से देखना। तो मैंने फैसला कर लिया। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरा। हर एक कदम पर मेरा दिल मेरे सीने में हथौड़े की तरह बज रहा था। मैं दरवाजे तक पहुंचा। मैंने हैंडल पर हाथ रखा और वो लॉक नहीं था, दरवाजा खुला था। मैंने दरवाजे को जरा सा धक्का दिया और वो एक चरमराहट के साथ खुल गया। और अंदर बस खामोशी थी। एक ऐसी खामोशी जो कानों को चुभ रही थी। हर चीज पर धूल की एक बहुत मोटी परत जमी थी। पूरा फ्लैट खाली, बिल्कुल खाली। दीवारों पर जाले। ऐसा लग रहा था सालों से कोई आया नहीं। लेकिन सिवाय एक चीज के, कमरे के बिल्कुल बीच में बस एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी और कुछ नहीं। बस वो कुर्सी, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। और मैं जैसे ही एक कदम और आगे बढ़ा, वही आवाज, घिस। पर इस बार वो कुर्सी मेरी आंखों के सामने अपने आप पीछे की तरफ खिसक रही थी। मैं वही जम गया। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैं हिल तक नहीं पा रहा था। वो कुर्सी वो धीरे धीरे खिसक रही थी, जैसे उस पर कोई बैठा हो जो मुझे दिख नहीं रहा। और फिर ठक, एक आवाज आई। वो कुर्सी वो अचानक रुकी और घूम गई, सीधा मेरी तरफ। बस उस 1 सेकंड में मेरा सारा डर चीख बनकर बाहर आना चाहता था। मैं पलटा और भागा, बस भागा ऊपर अपने फ्लैट की तरफ। पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। अगली सुबह मैं सीधा मकान मालिक के पास गया। मेरी आवाज अभी भी ठीक से नहीं निकल रही थी। मैंने उससे बस एक सवाल पूछा, वो नीचे वाला फ्लैट खाली क्यों है? वो कुछ देर तक मुझे बस घूरता रहा। उसकी आंखों में कोई हैरानी नहीं थी। फिर उसने बहुत ही ठंडी आवाज में बोलना शुरू किया। जो आखिरी आदमी वहां रहता था वो हमेशा उसी कुर्सी पर बैठा मिलता था।
मरने के बाद भी। बस इसके बाद उसने कुछ नहीं कहा और मुझे कुछ पूछना भी नहीं था। वो आखिरी शब्द आज तक मेरे कानों में गूंजते हैं। कुछ नहीं बदला है। आज भी हर रात ठीक 1 बजे नीचे से वो आवाज आती है, घिस ठक, घिस ठक। पर अब मैं वो गलती नहीं करता। मैं नीचे नहीं देखता। मैं बस अपनी आंखें बंद कर लेता हूं और सुबह होने का इंतजार करता हूं, क्योंकि कुछ दरवाजे हमेशा बंद ही रहें तो बेहतर है।